सूरज की किरणों में अमृत का वो प्रकाश, हर नई सुबह के साथ यीशु राजा है अब। अंधकार से जो लड़ती उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप, उसकी वाणी है आप। अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी, अमृत वाणी। पहला पाठ न्यायकर्ताओं का ग्रंथ अध्याय 11 पद संख्या 29 से 39 तक। उस समय प्रभु की आत्मा ने यिफ्ता को प्रेरित किया। यिफ्ता गिलियाद और मनस्से को पार कर गिलियाद के मिस्पा नामक स्थान पहुंचा और वहां से अम्मोनियों के यहाँ आया। यिफ्ता ने यह कहते हुए प्रभु के सामने यह मन्नत मानी, यदि तू अम्मोनियों को मेरे हवाले कर देगा और मैं कुशल लौटूंगा, तो जो पहला व्यक्ति मेरी अगवानी करने मेरे घर से निकलेगा वह प्रभु का होगा और उसकी होम बलि चढ़ाऊंगा। यिफ्ता अम्मोनियों के विरुद्ध युद्ध करने निकला और प्रभु ने उनको उसके हवाले कर दिया। यिफ्ता ने अरोएर से मित्रित के आसपास तक 20 नगरों को जीता और आबेल क्रामीम तक अम्मोनियों को बुरी तरह परास्त कर दिया। इस प्रकार अम्मोनी लोग इस्राएलियों के अधीन हो गए। जब यिफ्ता मिस्पा में अपने यहाँ लौटा तो उसकी पुत्री द्वार से निकलकर डफली बजाते और नाचते हुए उसकी अगवानी करने आई। वह उसकी अकेली संतान थी। उसके सिवा यिफ्ता के ना तो कोई पुत्र था और ना कोई पुत्री। यिफ्ता ने उसे देखते ही अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, हाय बेटी, तुमने मुझे मारा है, तुमने मुझे महान संकट में डाल दिया है। मैं प्रभु को वचन दे चुका हूँ, मैं उसे वापस नहीं ले सकता। उसने उत्तर दिया, पिताजी, आप प्रभु को वचन दे चुके हैं, आप मेरे विषय में अपनी मन्नत पूरी कीजिए, क्योंकि प्रभु ने आपको अपने शत्रुओं से, अम्मोनियों से बदला चुकाने का वरदान दिया है। इसके बाद उसने अपने पिता से कहा, एक निवेदन है, मुझे 2 महीने का समय दीजिए, जिससे मैं पहाड़ पर जाकर अपनी सखियों के साथ अपने कुंवारेपन का शोक मनाऊं। उसने उत्तर दिया, जाओ, और उसे 2 महीने के लिए जाने दिया। वह अपनी सखियों के साथ चली गई और उसने पहाड़ पर अपने कुंवारेपन का शोक मनाया। वह 2 महीने के बाद अपने पिता के यहाँ लौटी और उसने उसके विषय में अपनी मन्नत पूरी कर दी। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। धन्य वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है और भटकने वाले विधर्मियों का साथ नहीं देता। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। तूने ना तो यज्ञ चाहा और ना चढ़ावा, किंतु तूने मुझे सुनने के कान दिए। तूने ना तो होम मांगा और ना बलिदान, इसलिए मैंने कहा, देख, मैं आ रहा हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। मुझे धर्म ग्रंथ में यह आदेश दिया गया है कि मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूं। हे मेरे ईश्वर,
तेरी इच्छा पूरी करने में मुझे आनंद आता है। तेरा नियम मेरे हृदय में घर कर गया है। अनुवाक्य: हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। मैंने सबों के सामने तेरे न्याय का बखान किया। तू जानता है कि मैंने अपना मुंह बंद नहीं रखा। अनुवाक्य: हे प्रभु, मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करने आया हूँ। जय घोष। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ, प्रभु की वाणी पर ध्यान दो। हालेलुया। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 1 से 14। ईसा उन्हें फिर दृष्टांत सुनाने लगे। उन्होंने कहा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के सदृश है जिसने अपने पुत्र के विवाह में भोज दिया। उसने आमंत्रित लोगों को बुला लाने के लिए अपने सेवकों को भेजा, लेकिन वे आना नहीं चाहते थे। राजा ने फिर दूसरे सेवकों को ये कहते हुए भेजा, अतिथियों से कह दो, देखिए मैंने अपने भोज की तैयारी कर ली है। मेरे बैल और मोटे मोटे जानवर मारे जा चुके हैं। सब कुछ तैयार है, विवाह भोज में पधारिए। अतिथियों ने इसकी परवाह नहीं की। कोई अपने खेत की ओर चला गया तो कोई अपना व्यापार देखने। दूसरे अतिथियों ने राजा के सेवकों को पकड़कर उनका अपमान किया और उन्हें मार डाला। राजा को बहुत क्रोध आया। उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का सर्वनाश किया और उनका नगर जला दिया। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, विवाह भोज की तैयारी तो हो चुकी है, किंतु अतिथि इसके योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने भी लोग मिल जाएं, सबको विवाह भोज में बुला लाओ। सेवक सड़कों पर गए और भले बुरे जो भी मिले सबको बटोर कर ले आए और विवाह मंडप अतिथियों से भर गया। राजा अतिथियों को देखने आया तो वहां उसकी दृष्टि एक ऐसे मनुष्य पर पड़ी जो विवाह उत्सव के वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे कहा, भाई, विवाह उत्सव के वस्त्र पहने बिना तुम यहाँ कैसे आ गए? वह मनुष्य चुप रहा। तब राजा ने अपने सेवकों से कहा, इसके हाथ पैर बांधकर इसे बाहर अंधकार में फेंक दो। वहां वह लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे, क्योंकि बुलाए गए तो बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। ये प्रभु का सुसमाचार है। क्रीस की जय।